Islamic wide तो आप कहेंगे मौलाना हमने इस्लाम को कभी समझा ही नहीं। मैं कहता हूँ आप इस्लाम को प्यार से समझिए, आप इस्लाम को अटूट मोहब्बत के साथ समझिए। जरा सा सोचे और बताएं, मजार शरीफ पे चादर चढ़ाना फर्ज नहीं है। अगर बीवी को शौहर पसंद नहीं तो आवारा आशिक के साथ मिलकर शौहर के टुकड़े टुकड़े करके ड्रम में डाल दिया जाए। बीवी पसंद नहीं तो बीवी को जहर देकर मार दिया जाए और साली के साथ शादी रचा ली जाए। क्या इस्लाम इस बात का दर्श देता है? आज आपका लॉ इन ऑर्डर इतना कमजोर है कि साहब है किसी लड़की को दाढ़ी पसंद नहीं तो शौहर को छोड़कर देवर के साथ भागकर शादी कर ले। किसी औरत को साहब उसका शौहर पसंद नहीं तो 2-4 बच्चे होने के बाद भी किसी के साथ भागकर शादी कर ले। मैं पूछना चाहता हूँ क्या यही इंसाफ है आज जो इस दौर में हो रहा है? अगर बीवी को शौहर पसंद नहीं तो आवारा आशिक के साथ मिलकर शौहर के टुकड़े टुकड़े करके ड्रम में डाल दिया जाए। बीवी पसंद नहीं तो बीवी को जहर देकर मार दिया जाए और साली के साथ शादी रचा ली जाए। क्या इस्लाम इस बात का दर्श देता है? तो आप कहेंगे मौलाना हमने इस्लाम को कभी समझा ही नहीं। मैं कहता हूँ आप इस्लाम को प्यार से समझिए, आप इस्लाम को अटूट मोहब्बत के साथ समझिए। आप हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? आज यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, माँ बहन बहू बेटियां सब कान खोलकर सुनो। आपने 10 लाख का मकान बनाया होगा, बड़ी ऊंचे ऊंचे मकानात आपके यहाँ है माशाअल्लाह। मैंने सिगरेटी साहब से कहा कि आपकी बस्ती में मदरसे की पोजीशन ठीक नहीं है। कहा हजरत अभी हम लोग मस्जिद बनाने में लगे हैं। मैंने कहा मस्जिद भी बनाइए और बेला ताखिर मदरसा भी बनाइए। आपकी बस्ती में किस चीज की कमी है? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे उलमा भी मजबूत है और यहाँ की आवाम भी बड़ी मजबूत है ना। अगर सारे लोग एक एक महीने की सैलरी अल्लाह और उसके रसूल के घर के लिए वक्फ कर देंगे तो मुझे लगता है कि 1 साल में दोनों तामीरी मरहले से गुजर जाएंगे। इसलिए इस पे आपकी कोशिश होनी चाहिए। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप ईमानदारी से बताएं, हमारे पास 10 लाख का मकान है, साल में कौन ऐसा मुसलमान होगा जिसके घर में 1-2 बार मिलाद की महफिलें नहीं होती होंगी? अगर 10 साल में एक मिलाद शरीफ में अगर आप 10,000 या 20,000 खर्च करते हैं तो 10 साल में 20 मिलाद में आप 2 लाख खर्च किए होंगे। 2 लाख खर्च करके मिलाद कराने वालों, आपने अपने घर में सरकार की सीरत की किताबों की कोई छोटी लाइब्रेरी भी बनाई है? आपके पास साहब नर्सरी से लेकर PhD तक की किताबें खरीदने के लिए पैसे हैं, मगर अपनी औलादों की जिंदगी बदलने के लिए सीरत मुस्तफा की कोई पतली किताब भी आपके घर में है। वो चाहे उर्दू में हो, वो चाहे हिंदी में हो, चाहे हुजूर सदरुस शरिया की लिखी हुई इस्लामी अखलाक व आदाब भी आपके घर में मौजूद है। क्या आपने कभी किसी आलिम से राब्ता किया? मेरी बेटी उर्दू पढ़ना जान गई है, अब बताइए हजरत कोई ऐसी किताब बताइए जिसे मैं अपनी बेटी को दूं और ये बताऊं बेटी सारी किताबों को पढ़ने के बाद 10 मिनट दीन के लिए इस किताब को पढ़ लेना, अखलाकियात के लिए इस किताब को पढ़ लेना। तब ना हमारे उलमा बताते कि अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आजमी की जन्नती जेवर खरीद करके ले आइए। जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा किताबों की कीमत नहीं है, 10 लाख की बिल्डिंग बाद में बनाइए, 1000-2000 की दीनियात की किताबें खरीद कर अपनी औलादों की मुस्तकबिल के लिए घर में एक छोटी लाइब्रेरी पहले बना दीजिए। जहां आप सारे मकानात बेडरूम बनाते हैं वहीं पे इबादत के लिए भी एक कमरा मुंतखब कीजिए ताकि आप भी उसमें तिलावत करें और घर की औरतों को ताकीद करें कि इस कमरे में नमाज़ें पढ़ा करो, इसमें कुरान रखा करो, इसमें कुरान की तिलावतें किया करो। आपने न खुद नमाज पढ़ी, न कभी अपनी बीवियों को नमाजों की तलकीन की, न कभी आपने अपनी बेटियों को नमाजों की तलकीन की। आज नतीजा क्या निकला? आज हमारे मज़ारों पे 1 लाख चादरें चल रही हैं और हमारी जवान बेटियों के सरों से दुपट्टा उतर रहा
रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारी कौम की बेटियां मजारों पे चादरें चढ़ाना देखकर भी ये सबक नहीं सीखती कि जब मजार जो शख्स कब्र के अंदर है, अगर उनके मजार पे चादर न भी चढ़ाई जाए तो उनकी अजमतो शान में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मगर हमारी बेटी के सर से दुपट्टा उतर जाए तो उसकी अजमत में भी फर्क पड़ जाएगा और उसकी इज्जत और आबरू में भी फर्क पड़ने वाला है। आप जरा सा सोचें और बताएं, मजार शरीफ पे चादर चढ़ाना फर्ज नहीं है, मगर बेटियों के सरों पे दुपट्टा चढ़ाना, बोलिए हाथ उठाकर, दुपट्टा चढ़ाना फर्ज है कि नहीं है? आपने कभी इसकी तलकीन की? नहीं की तो कीजिए। याद रखिए, मियाँ बीवी के दरमियान रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं, इसका मतलब नहीं है कि रिश्तों को खत्म कर लिया जाए। आपसी थोड़ी सी रंजिश हो गई तो रिश्तों को चकनाचूर कर दिया जाए। याद रखिएगा, जिंदगी में आप उलमा के राब्ते में रहिए। किसी भी लड़ाई का हल तलाक नहीं है, किसी भी लड़ाई का हल बीवी को घर से भगा देना नहीं है, किसी भी लड़ाई का हल कोई दूसरा ऑप्शन तलाश करके शौहर को टुकड़े टुकड़े कर काट कर ड्रम में डाल देना नहीं है। इस्लाम ने इसकी तलकीन की, जमाने को दरसे वफा दिया। बीवी है तो शौहर की हकीकत को जाने, शौहर है तो बीवी के हक को जाने। शौहर ये तस्वुर करे, जो औरत मेरे निकाह में आ गई, अब समाज में इससे अच्छी औरत मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए हुस्नो जमाल वाली है, मेरी जिंदगी की राजकुमारी है। आपका तोहफा तोहफा उसके लिए है, आपकी कमाई उसके लिए है, आपका घर बार उसके लिए है। क्या आलिम साहब निकाह पढ़ाते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि फला लड़की को, फला बिनते फला को इतने हजार बिल एवज मुबलिग मान नानो नफका वो सुकना के आपके निकाह और ज़ौजियत में दिया, क्या आपने कबूल किया? आप बताएं। उस वक्त तो लड़का यही कहता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने कबूल किया। ताज्जुब की बात है, जो लड़का भरे मजमे में कबूल करता है, वो लड़का शादी के बाद उसकी दुल्हन जब मैका जाने लगती है तो 1 रुपया नहीं देता। अगर वो मुतालबा कर दे तो कहता है तुम्हारा बाप कमा करके रख करके गया है। ये मेयार, ये इखलाक से गिरा हुआ बात, इखलाक से गिरी हुई बात है। आप कभी इसका तस्वुर कर सकते हैं? आपने शायद जब कबील तो कहा था और कबूल किया था तो मौलाना साहब के लफ्जों का माना नहीं समझा था। मौलाना साहब ने यही तो कहा था, मान नानो नफका वो सुकना, नान का माना रोटी, नफका का माना खर्चा और सुकना का माना घर। आज के बाद ये जो दुल्हन आपके निकाह में दी जा रही है, इसका खाना आपके जिम्मे है, इसका खर्चा आपके जिम्मे है, इसके लिए मकान आपके जिम्मे है। आज के बाद जो खाना इसे खिलाना, जो पहनना इसे पहलाना और इसका सारा खर्च, सारी जिम्मेदारी तुम उठाना। बीमार पड़े तो इलाज कराना, कपड़े की जरूरत हो कपड़ा देना, पैसे की जरूरत हो पैसा देना, इसकी सारी जायज जरूरियात की तकमील करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब जो लड़का भरे मजमे में सारी जिम्मेदारी कबूल कर लिया, वो कैसे कह सकता है कि तेरा बाप कमा करके रख गया है, तेरा भाई कमा करके रख गया है? आज अफसोस होता है इन जुमलों को सुनने के बाद। यही वजह है इस्लाम ने जब कहा तालीम हासिल करना फर्ज है तो इससे मतलब सिर्फ डिग्री डिप्लोमा नहीं, इस्लाम ने इसके दर्जात मुकर्रर किए। कब किस चीज की तालीम हासिल करना फर्ज है? तो जब लड़के का निकाह हो तो लड़के के लिए जरूरी है कि वो ये जाने, इतना इल्म सीखे कि उसकी बीवी का उसके ऊपर क्या हक है। जब लड़की का निकाह हो तो लड़की के लिए फर्ज है वो ये जाने कि मेरे शौहर का मेरे ऊपर क्या हक है, मेरे सास ससुर का मेरे ऊपर क्या हक है। आज माशरे में जो सारी खराबियां पैदा हो रही है, लड़कों ने BA MA पढ़ लिया, लड़कियों ने UPSC BPSC की इम्तिहान को क्वालिफाई कर लिया, मगर शादी के बाद ये पता ही नहीं है कि शौहर का मेरे ऊपर क्या हक है और शौहर को पता नहीं है बीवी का मेरे ऊपर क्या हक है।
नतीजा तलाक की नौबत, नतीजा झगड़े की नौबत, नतीजा डाइवर्सन। आज बॉलीवुड में नाचने वाली जितनी औरतें हैं 2 बार डाइवर्सन, 3 बार डाइवर्सन। जितने पढ़े लिखे महान शक्तिशाली लोग हैं साहब, जो अपने आप को इंडिया में बड़े क्वालिफाई मानते हैं, सबकी जिंदगी उठा करके पढ़ लीजिए। वजह क्या है साहब? इनकी अंदर स्टैंडिंग मिस स्टैंडिंग की वजह से आज ये सारे मामला आपकी निगाहों के सामने है। मगर आइए इस्लाम के दामन में, इस्लाम ने कहा सुनो, तेरा जिससे निकाह हो गया लड़की हो तो लड़के को राजकुमार समझना। सुनो, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। मर्द औरत के लिए पर्दा है, औरत मर्द के लिए पर्दा है। आज के बाद दोनों एक दूसरे की इज्जत और आबरू का ख्याल रखना। अब मैं आपको इसकी छोटी सी झलक दिखाना चाहूंगा। अगर मर्दों की जिंदगी पढ़नी हो तो कभी सरकार मौलाए कायनात की जिंदगी पढ़िए, और औरतों की जिंदगी का अध्ययन करना हो तो सैयदा खातूने जन्नत की जिंदगी का मुताला कीजिए। आप जरा सा सोचिए, सरकार मौलाए कायनात मैदाने जंग में तशरीफ ले जा रहे हैं, कहते हैं सैयदा मैं मैदाने जंग में जा रहा हूँ, ज़्यादा सफर तैयार कर दे। सैयदा ने घर में जितना आटा था सबकी रोटियां बना दी। कई रोज के बाद सरकार मौलाए कायनात मैदाने जंग से वापिस आए। सैयदा खातूने जन्नत लबों की मुस्कुराहट के साथ दरवाजे पे खड़ी, लबों की मुस्कुराहट के साथ दरवाजे पर खड़ी है। अब ये तरीका कार मैं आपको बताना चाहता हूँ। बीवी की पहली जिम्मेदारी है, शौहर कहीं से आए थका हारा आए तो लबों की मुस्कुराहट के साथ उसका इस्तकबाल करे। ये तरीका मजहब इस्लाम सिखलाता है। आपको भी इस्लाम ये दर्श देता है, जहाँ रहिए मुस्कुराते रहिए, लबों की मुस्कुराहट के साथ जिंदगी गुजारिए। ऐसा नहीं कि घर से जब आप दुकान से चलिए तो सारा मूड बिगड़ा हो, घर में साहब लान तान करते हुए दाखिल होइए। नहीं, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है मुस्कुराना। सैयदा दाई हलीमा कहती हैं, जब मैं आका के करीब गई तो दुनिया की सबसे उस वक्त की मैं गमगीन औरत थी, मगर आका ने मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। जब आका ने मुस्कुराया तो यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। जब आका ने मुस्कुराया तो मेरी जिंदगी की सारी तकलीफें दूर हो गई, अल्लाह ने मेरे सारे गम को दूर कर दिया। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आप बिजनेसमैन हैं, आप किसान हैं, आप कहीं भी हैं, जब घर लौटिए थका हारा जरूर है, मगर लबों की मुस्कुराहट के साथ घर आपकी वापसी होनी चाहिए। जब घर की चौखट पे पहुंचिए मुस्कुराइए। कहीं ऐसा नहीं कि आपका लटका हुआ चेहरा देखकर आपकी बीवी परेशान हो जाए, आपकी माँ परेशान हो जाए, आपके बच्चे परेशान हो जाए। नहीं, आप इसलिए मुस्कुराइए ताकि आपकी बीवी का गमगीन चेहरा भी मुस्कुराने लगे, आपके माँ बाप गमगीन भी हो तो आपको देखकर मुस्कुराने लगे। आप कहेंगे मौलाना मेरी पोजीशन ठीक नहीं है, मैं तो मेरा बिजनेस चौपट हो चुका है, मैं वक्त का सताया हूँ। मैं कहता हूँ जमाने के आप सताए हुए हैं, मगर घर इसलिए मुस्कुराते हुए जाइए ताकि आपके लबों की खुशी की वजह से आपके घर में खुशहाली है। आपको गिरगिराना कहाँ है, आप सबको खुश रखिए, माँ को खुश, बाप को खुश, भाई को खुश, बीवी को खुश, बच्चों को खुश। माँ बाप के करीब बैठकर उनकी खबरों खैरियत पूछिए, और जब सारी दुनिया सो जाए तो मुसल्ला बिछाकर खुदा की बारगाह में रोने वाला बन जाइए। ऐ मालिक मौला, मेरे हालात अच्छे नहीं है, मेरे हालात बेहतर नहीं है, मौला मेरे बिजनेस की पोजीशन खराब है, मेरी माली हालत अच्छी नहीं है, ए मौला मैं अपनी बीवी का ख्याल कैसे करूंगा, अपने माँ बाप को खुश कैसे रखूंगा। ए मौला मैं तो सिर्फ इसलिए हंसता हूँ ताकि मेरे बच्चों के चेहरे पे गम के आसार ना आए, मेरी बीवी के लबों पे कभी गम ना हो, मेरी माँ के आंखों में कभी आंसू नहीं हो। मेरा दिल कहता है जिस दिन हमने घर वालों को हंसाया और खुदा की बारगाह में हमने रोया और गिरगिराया तो हमारी दुआओं का असर होगा। घर वालों की खुशी के सदके में अल्लाह ताला हमारी जिंदगी को खुशियों में बदल देगा।